हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे क्लास 12 के सभी होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि हर दिन आपको मिलता है एक स्पेशल वीडियो, वन शॉट वीडियो, जिसमें आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो रही है। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि आज दूध पीने वाला बच्चा भी समझ जाएगा, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा। तो आज आपको फिगर ऑफ स्पीच की वो टॉपिक तैयार की जाएगी जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट होंगे। यानी वो तरीका, वो ट्रिक क्या होगा, पहचान कैसे पहचानते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी, ये मौका तभी लास्ट में आप कहते जाओगे कि हां सर, आपने पहचान बता दिया, हम पहचान लेंगे, हम एकदम क्लियर कहोगे फिगर ऑफ स्पीच। तो करिए ना अपने पूरे ग्रुपों में अभी के अभी शेयर और लाइक जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं। क्या फिगर ऑफ स्पीच, बिल्कुल एकदम इजी शब्दों में आपके लिए। देखिएगा, उसको आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनको मालूम हो जाना चाहिए कि ये आपका फिगर ऑफ स्पीच आपके क्लास 12 में होता कितने मार्क्स का है, और पहले और ये कितने प्रकार का होता है आप देख सकते हो। मैंने यहां पर लिखा है तुरंत आपकी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, अलंकार। तो जो बच्चा एकदम फिगर ऑफ स्पीच जानता ही नहीं क्या होता है, आज तक कभी पढ़ा ही नहीं कि क्या होता है, आज वो अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा, बिल्कुल उसके समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर भूले वाला नहीं। क्योंकि मैंने बोल दिया कि आज एक दूध पीने वाला बच्चा समझेगा, तो आप तो बच्चे पहुंच चुके हो 12 में, तो आप तो तुरंत समझ जाओगे। तो पहले हम समझते हैं कि होता क्या है फिगर ऑफ स्पीच। तो आप हिंदी में जब बात आती है अलंकार को परिभाषित करने की, तो आप कहते हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आप बोलते हो ना, तो आप सेम वही कहते हो। ठीक है, क्या होता है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द या फ्रेज होता है दैट इज यूज्ड इन अ नॉन लिटरल वे टू क्रिएट एन इफेक्ट, जो बिना लिखित, ठीक है, नॉन लिटरल, जो क्या है उसके भाव को समझाता है, जो लिखी हुई चीजें उनके भाव पे प्रभाव डालता है। तो आपके जो सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच है 12th के, वो 7 फिगर ऑफ स्पीच हमें पढ़ने हैं। इनमें से ही हमें एक को, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि इस लाइन में, फला लाइन में ये फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि पहला आपका क्या है, सिमली है। सिमली को बच्चों कहते हैं, ऐसे देखो तो उपमा अलंकार कहा जाता है, उपमा अलंकार है। मेटाफर है आपका रूपक अलंकार। मेटाफर कौन सा अलंकार है, रूपक है। जो आप देख रहे हो आप तीसरा पर्सोनिफिकेशन, तो ये आपका मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। पहले इनको बता देते, उसके बाद 1 by 1 विद डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल। कैसे होगी डिफिनीशन, क्या होंगे इसके पहचानने का तरीका, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी का अर्थ है संबोधन, संबोधन अलंकार। अगला है ऑक्सीमोरन, इसका है विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संबोधन अलंकार, विरोधाभास अलंकार। हाइपरबल का मतलब है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब अनोमटोपोइया का अर्थ है आपका ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम 1 by 1 हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि पहला हमारा है
जो आपका सिमली क्या होता है। आप जब पढ़ रहे होते हो हिंदी में तो कहते हो कि जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना होती है, और जिस वस्तु से तुलना होती है उपमान होता है। तो सिमली की सेम वही डिफिनीशन, और जिसकी तुलना होती है और जिससे तुलना की जाती है, दोनों अलग अलग वस्तु होते हैं। तो आपको करना क्या है? उसी को इंग्लिश में क्रिएट करना है। तो आप कहोगे क्या? चलो डिफिनीशन इन सारे बताने से पहले जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं पहले उनसे हम बताना चाहेंगे कि आप अगर चाहते हो कि हर दिन आपको ऐसे ही स्पेशल वीडियो प्रोवाइड हो और आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए और आप एक जो सपना लेके चले हो बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसा पिछले साल के बच्चों ने लिया था और हमारी कराई गई मेहनत से उन्होंने अपने मेहनत को जोड़ दिया और उन्होंने ये 95 प्लस का टारगेट छू लिया। ऐसा ही टारगेट आप भी छू सकते हो यदि आप जुड़ते हो मात्र 799 रुपए पे करके क्रैश कोर्स 2023 के साथ, और जुड़ जाते हो शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ, जहां पर आपको ये वन शॉट वीडियो 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन क्लास। तो आपके जो बैच चल रहे हैं उसमें कोर्स भी कंप्लीट कराई जा रही है हर एक सब्जेक्ट की। हर एक दिन आपका जो है रिवीजन क्लास भी मिल रहा है, साथ साथ आपको भी हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट एक बार करना है, दोबारा कभी नहीं, लगातार रोज का रोज पढ़ना है। ठीक है, एकदम लेसन 1 से तैयारी, ऐसे ही डेली 1 शॉर्ट वीडियो के द्वारा एक टॉपिक क्लियर होगी और ऐसे आप भी 94 और 95% पा सकते हो जैसा इन विद्यार्थियों ने किया है। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको फोन उठाना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और शुभम क्लासेज एप्लीकेशन को सर्च करके आप उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करके ऐप को आप यहां से ओपन करिए और ओपन करते ही आप क्लास 12 का दिया गया जो दिख रहा होगा, आपको दिखेगा 799 रुपए परचेज कर बैच से जुड़ने को। ये पेमेंट ऐप के माध्यम से करिए, एप्लीकेशन से करिए और सारे बैच से आप जुड़ जाओगे। और यदि आप एप्लीकेशन के द्वारा पेमेंट कर रहे हो और आप जो है यूज करते हो मेरा कूपन कोड, अप्लाई कूपन में लिखते हो स्मॉल लेटर PIYUSH SIR प्यूसर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की छूट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको सारी चीजें 699 रुपए में ही प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये मौका बार बार नहीं आता है, मौके पे चौका जड़ना आपकी बात है। और इतना जरूर कहेंगे, अगर वहां से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो और आप सारे बैच से तभी जुड़ जाओगे। पढ़ाई बोर्ड एग्जाम के लास्ट पेपर तक चलेगी आपकी। तो डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और 3 साल के पेपर हल सहित आप इसके हकदार होगे। तो हो गई ना बात। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी भी अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, क्योंकि अब हम आ रहे हैं कहां? डिफिनीशन की तरफ, जो आपको जाननी है। बात सिमली की छिड़ी थी और हम सिमली पे ही आए हैं, क्योंकि ये सिमली है लेकिन हम इसे इमली नहीं बनने देंगे, खट्टी नहीं होगी, ये मीठी ही लगेगी आपको। तो डिफाइन कैसे करोगे? कोई भी आप फिगर ऑफ स्पीच को डिफाइन करना हो, स्टार्टिंग ऐसे ही करना, इन सिमली, इन मेटाफर, ठीक है, कॉमा। इसमें हमने बताया कि क्या होता है, 2 वस्तु होती है,
दोनों वस्तु अलग अलग होती है और दोनों अलग अलग वस्तुओं की कंपेयरिंग की जाती है, तुलना की जाती है। इसमें जो तुलना वाले शब्द होते हैं, एज आता है, लाइक आता है, शो आता है और जस्ट आता है। तो आप लिखोगे इन सिमिली टू अपोजिट, इन सिमिली टू अपोजिट क्वालिटीज या टू अपोजिट ऑब्जेक्ट्स, देखो इन सिमिली टू डिफरेंट लिख लो, टू डिफरेंट, अपोजिट से अच्छा है अलग अलग, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, तुलना की जाती है, आर कंपेयर्ड। ठीक है, सिमिली में क्या होता है कि दो अलग अलग वस्तुओं की क्या है, तुलना की जाती है। और क्या होता है कि जो इसमें द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना के शब्द, द वर्ड्स ऑफ, साथ साथ लिखते रहिए बच्चों, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से, एज आ जाए लाइन में, अगर पोयम की लाइन में एज आ जाए, एज, लाइक, सो एंड जस्ट आर यूज्ड। इसमें जो तुलना के शब्द होते हैं वो कौन कौन से, एज, लाइक, सो और जस्ट। ठीक है, ये आते, अगर आपकी पोयम की लाइन में आ गया तुरंत पहचान लेना ये क्या है, सिमिली है। तो चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हो। ठीक है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, मैं बादलों जैसा अकेले ही घूमा। द नाइट इज डार्क, द नाइट इज डार्क, रात अंधेरी है, एज अ ब्लैक स्टोन, यहां पर एज आया, यहां पर एज आया। द सिटीज वॉइस इटसेल्फ ऑफ लाइक, लाइव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। देख सकते हो पहचान इसकी। ठीक है सर, लाइक अ सेंट बट स्ट्रॉन्ग लाइक अ हरक्युलस। हाउ फॉर द लिटिल कैंडल थ्रूज इट्स बीम्स, सो साइंस अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। ये आपका, ठीक है, क्या आ गया यहां पे, ठीक है, एज, लाइक, सो। ठीक है, इसमें सो आ गया आपका। तो ये आप देख सकते हो आपके हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ चीजें आपकी, तो ये तुरंत पहचानना आपके लिए क्या है, आसान हो जाता है। मेटाफर की बात करते हैं बच्चा। मेटाफर सेम आपका जाता है सिमिली की तरह ही, जैसा कि आप बिल्कुल बच्चे सिमिली की तरह ही आपका जाने वाला है। इस मेटाफर में क्या कहोगे कि इन मेटाफर दो अलग अलग वस्तुओं को क्या उसमें तो कंपेयर की जाती है, इसमें दो अलग अलग वस्तुओं को एक मान लिया जाता है। तो आप कहोगे टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सपोज्ड एज वन। इसमें दो अलग अलग वस्तुओं को एक जो है मान लिया जाता है। और क्या, जो इसमें तुलना के जो शब्द होते हैं, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, चाहे वो एज हो, चाहे वो लाइक हो, चाहे वो सो हो, चाहे वो जस्ट हो, ये यूज नहीं किए जाते हैं। एंड जस्ट आर नॉट यूज्ड, और
नॉट यूज्ड, ये प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसमें दोनों अलग अलग वस्तुओं को एक ही माने, ये फला वस्तु फला ही है, ऐसे कहा जाता है। सजीव को सजीव, निर्जीव को निर्जीव मान लिया जाता है। तो जैसे में देख सकते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है? भारत की शेक्सपियर है, मान लिया गया। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, यह समाचार उसके हृदय का डैगर था। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं, यानी जीवन का क्या फूलों की सेज माना गया है। ठीक है। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, मित्रता एक क्या है? एक शरणार्थी वृक्ष है, तो उसको शरणार्थी वृक्ष मान लिया गया है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला एक प्रकार का जंगली न्याय है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे भवों को कुमुदनी के पुष्प के रूप में देखता हूं, यानी ये भाव को मैं कुमुदनी का फूल मान रहा हूं। तो इसमें क्या है? आपका मेटाफर है, जब किसी को कुछ हम मान लेते हैं। तो अब यहां पर हम आते हैं, हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन की बात हो रही है, मानवीकरण अलंकार की बात हो रही है कि जब किसी भी भाव सूचक या निर्जीव वस्तु को हम सजीव बना के पेश करते हैं, यानी वो काम कोई सजीव व्यक्ति ही कर सकता है, और हम किसी निर्जीव से और किसी गुण, किसी भाव से को हम करने को काम कहते हैं, वही मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो हम कहेंगे कि इन पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स एंड abstract ideas are represented as, ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे कि दे हैविंग लाइफ, उनके पास जीवन हो। दे हैविंग अ लाइफ, वो ऐसे बताए जाते हैं जैसे कि उनके पास जीवन हो। तो इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। याद रहे कि जब निर्जीव को सजीव बना के पेश किया जाएगा, बस इसी कंडीशन में आपका क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। निर्जीव को एब्स्ट्रैक्ट को एब्स्ट्रैक्ट की तरह, निर्जीव की तरह पेश करे, सजीव को सजीव की तरह, तो वहां मेटाफर होगा। तो यहां ध्यान देना, थोड़ी सी भूल चूक ना हो। यहां कहा गया है कि एनएक्साइटी, चिंता इज सीटिंग, बैठी ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। कभी कभी लोग कहते हैं चिंता जो है माथी पे बैठी है, सब लोग कहते हैं ना, तो चिंता उसके चेहरे पे। तो चिंता भैया बैठने का काम किसका है? चिंता का। बैठना तो मनुष्य का काम है। तो यहां पर आपको मानव की तरफ पेश किया गया। यहां कहा गया कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अंधा कौन होता है? प्यार एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अरे अंधा कोई सजीव हो सकता है, कोई मानव हो सकता है, हमारी आंखें जा सकती है, लेकिन बात तो अलग है। लेकिन यहां ध्यान देना, लव इज ब्लाइंड यानी इसको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कहा गया कि अंधा होता है, अतः मानव की तरफ पेश किया गया। द मून वेल्ड हर फेस, ठीक है, चंद्रमा उसके चेहरे पे चमकता है। चंद्रमा को उसका अभी कौन कौन कर सकता है? कहां है वेल्ड भाई? घूंघट है। तो कौन घूंघट डालता है भैया? कोई मनुष्य। यहां चंद्रमा को कहा गया है। अब सनफ्लावर्स नोड इन द हॉट फील्ड्स एंड एप्पल बर्ड्स लव, सूर्यमुखी क्या करते हैं? गर्म जगहों में
सर हिलाते हैं एंड एप्पल बर्ड्स लाफ और सेब मुस्कुराते हैं। ये काम किसका है? मनुष्यों का ही है। अब बट पेशेंस, लेकिन तभी धैर्य ने टू प्रिवेंट रोक दिया द मरमर बड़बड़ाहट को असून रिप्लाइज, तभी पेशेंस ने, तभी धैर्य ने उस बड़बड़ाहट को रोक दिया। भैया किसी चीज को रोकने का काम कौन कर सकता है? कोई सजीव कर सकता है, कोई सजीव। तो यहां क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। तो अब कह रहा है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव एक अच्छा अध्यापक होता है। अच्छा अध्यापक कौन होता है? एक मानव। यहां एक्सपीरियंस को कहा गया है। ऐसे ही आता है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। अवसर एक बार दरवाजा खटखटाती है। तो अवसर खटखटाने का काम कौन कर सकता है? कोई सजीव व्यक्ति। तो जब निर्जीव या किसी भी गुण, किसी भी भाव को हम मनुष्य बना के काम करें, वो काम कोई सजीव कर सकता है। तो इनसे कहें तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन आपका होता है। अगर आपको इस चीज समझ में आ रही हो तो मैं कहूंगा कि जो विद्यार्थी देख रहे अपने अपने लगा दीजिए स्टेटस, लिंक शेयर कर दीजिए पूरे ग्रुप में और लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम आपका अपॉस्ट्रोफी की तरफ। देखिएगा अपॉस्ट्रोफी लिखेंगे इन अपॉस्ट्रोफी, इन अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी में क्या होता है? इसमें भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन इनको क्या माना नहीं जाता है, बुलाया जाता है। ऐसे जो इसे वो सजीव हो, ऐसे बुलाते हैं, हम उनको संबोधित करते हैं। जैसे में लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, डेथ पर्सन, डेथ पर्सन एंड absent person, and absent person are addressed as they having life, as they having life, जैसे कि उनके पास जीवन हो। इसमें निर्जीव चीजों को, भाव सूचक शब्दों को, जो व्यक्ति मर चुके हैं, जो उस व्यक्ति वहां पर है ही नहीं, उनको ऐसे बुलाया जाता है जैसे कि वो सुन लेगा तुरंत। हम कहे ओ गादी जी, वेयर आर यू? गादी जी सुनेंगे। हमारी गादी जी इस समय है नहीं हमारे पास, अब्सेंट है, डेथ पर्सन है। तो ऐसे अगर आपको जब बुलाया जाए तो वहां पे एक्सक्लेमेशन तो लगेगा, एक कॉमा लगेगा। तो ऐसे आपका अपॉस्ट्रोफी होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देख सकते हो। यहां पर लिखा है ओ सॉलिट्यूड, हे एकांतवास। एकांतवास सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। करेक्ट, वेयर आर द चार? तुम्हारा आकर्षकता कहां है? अरे भैया बताएगा तब ना जब सुनेगा। तो ऐसी जगह पे आपका जब बुलाया जाए संबोधन, पहचान बहुत आसान है कि ऐसे चीजों के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ओ ग्रेट, हे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री? तुम्हारी जीत कहां है? कब्र सुनेगी। फ्रैलिटी, यहां कॉमा भी आना। दाई नेम इज वुमेन, तुम्हारा नाम तो स्त्री है। ओ जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, ठीक है। ये प्ले आपका रहा है किसका? विलियम शेक्सपियर जी का, ठीक है। दाउ आर्ट माइटी एट, ओ स्वीट कंटेंट, हे मीठी संतुष्टि। संतुष्टि सुनेगी? अब ये मत कहना कि हां सर सुनेगी। तो यहां बुलाया जा रहा है सेटिस्फैक्शन को। अब है ओ लिबर्टी, हे आजादी। आजादी भी सुनेगी?
तो हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को बुलाने का काम कर रहे हैं, एब्सेंट पर्सन को, डेथ पर्सन को बुलाने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सा फिगर क्लियर होगा? अगर ऐसे पोयम के लाइन में अगर लिखा रहे तो आप तुरंत क्लियर करोगे कौन सा अपॉस्ट्रोफी। अब आते हैं हम आपके पोयम नंबर 5 पे, और पोयम कह रहे हैं आपका फिगर ऑफ स्पीच नंबर 5, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। यानी कि जब किसी एक ही या व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, उसके बारे में दो अपोजिट क्वालिटी बता दिया जाए, वही होता है आपका ऑक्सीमोरन। जैसे मैं कहूं यू आर स्वीट नॉनसेंस, ठीक है, तो यहां पर अब सर इतना बढ़िया बोल के ऐसा कह दिए क्या, ठीक है। तो ऑक्सीमोरन की बात हो रही है, तो आप बच्चा लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, होनहार छात्रों की इन ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है आपका, टू अपोजिट क्वालिटीज are added to the same thing, दो अलग अलग वस्तुओं, दो इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, ठीक है। एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या है, दो अलग अलग, ठीक है, गुणों को कहा जाता है, एकदम अलग अलग छोड़े, एकदम विपरीत विरोधी गुण बताए जाते हैं। जैसे में देख सकते हो आप, कह रहा है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, सुन लेना। आपकी सब पोयम की लाइनें हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन क्या है, कड़वा मीठा है। अगर कड़वा है तो मीठा कहां से भैया, ठीक है। अब कह रहा है कि ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठा दर्द हो रहा है। अब आप बताओ, दर्द कभी मीठा हुआ? नहीं ना। ये कह रहा है मीठा दर्द हो रहा, तो मीठा और ये दोनों उसी के लिए कहा है। तो एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए जब दो विरोधी क्वालिटी बताई जाए, दो विरोधी बात की जाए, तो वहीं पर आपका क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। अब है कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। रहस्य कभी खुला होता है कि छुपा होता है। तो जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, जेम्स मैं एक बहुत बुद्धिमान मूर्ख था। तो जब भैया तो बुद्धिमान थे तो मूर्ख कहां से हुए? अब है कि ही वॉज हैविंग अ लाइफ ऑफ एक्टिव आइडलनेस, वह एक सक्रिय आलसीपन है, ठीक है। ही वॉज हैविंग अ लाइफ, उसके पास क्या है, एक सक्रिय आलस भरा जीवन है। तो जब वो सक्रिय है तो आलस कहां से हुआ? ये यार क्या है अपोजिट क्वालिटी? तो कहोगे अरे तो ऐसे ही जगहों पे आपका ऑक्सीमोरन होता है। ऐसे ही पहचानना मेरे प्यारे छात्रों, जहां दो विरोधी क्वालिटी बात करे, कहना ऑक्सीमोरन है। ये तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? ऑक्सीमोरन है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए सब कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं, हाइपरबोल पे आते हैं हम। अब हम लिखेंगे कि इन हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार में होता क्या है? इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की उसकी रियलिटी से खूब बढ़ाकर या खूब घटा के, खूब अच्छा या खूब बुरा बातें कह के बात की जाती है। तो यहां लिखेंगे कि हाइपरबोल में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज बेटर, आर बहुत अच्छा के रूप में,
आर ओर्स, ठीक है, एज ग्रेटर या तो बहुत बड़ा करके, आर लेस या बहुत घटा करके, ठीक है, प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, देन दे रियली आर, देन दे रियली आर, जैसा कि वो वास्तविकता में होते हैं, ठीक है, उनकी वास्तविक स्थिति से किसी भी वस्तु को क्या होता है, बहुत बड़ा करके, बहुत छोटा करके, बहुत अच्छा बहुत बुरा कह के प्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम आगे बढ़े, एग्जाम्पल अगर इसका ले लें तो यहां पर क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज, मैंने उसे युगों से नहीं देखा, मैं उसे युगों से नहीं देखा, युगों से, अरे एक समय एक युग तो जी लो, कई युग की बात कर रहे हो, इतना लंबा चौड़ा बात, आंकना जिसको कहते हैं, ठीक है। द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, तरंगे पर्वतों की ऊंचाई इतना चली गई, अरे भैया बस करो बस करो, मानते लहर मारी है थोड़ा सा भैया, सुनामी आई है 40 फुट 50 फुट, अरे पहाड़ों तो ऊंची चली गई, तो यहां पर भी क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोल दिए बचवा। अब दे वर स्विफ्टर देन एगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लॉयंस, ठीक है, वे क्या है, बाघ से भी तेज थे और शेर से भी क्या थे, शक्तिशाली थे। अरे भैया मानते हैं, अब बाघ जैसी नजर और तीचे जैसी चाल होती है, भैया मत हो जाएगा बुरा हाल, यार शक्तिशाली होगा, बहुत अच्छी नजर होगी, मानते हैं, लेकिन इतनी नहीं कि शेर जैसा और चीते जैसा उसके पास हो। द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट, ठीक है, पिंजड़े में रहने वाला व्यक्ति के पास क्या होता है, हजारों हाथियों का बल होता है। गलत जवाब। तो यहां पर भी बढ़ा के कहा गया बात को, तो यहां पर भी हाई पर बोल, खूब बढ़ा चढ़ा के बोल, अतिशयोक्ति अलंकार है यहां पर। 10,000 सा आयटक ले, एक झलक में हजारों देखता हूं, एक झलक में हजारों देखता हूं, ठीक है, गिने का, ठीक है। ऑल द परफ्यूम्स, सारे इत्र ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड, अरब के सारे इत्र इस छोटे से हाथ में नहीं आए। क्या बोल रहे भाई, इस छोटे से हाथ में पूरे इत्र आ जाए, वो भी पूरे अरब के, थोड़ा सा भैया एक बोतल तो गिरा लो ये एक हाथ में। तो यहां पर भी बढ़ा चढ़ा की बात कही गई। अब आपका आता है अनमटो पोइया, अनमटो पोइया, ध्वनि सूचक अलंकार की बात हो रही है, ध्यान देना। इन ओनोमटोपोइया, इन ओनोमटोपोइया क्या लिखेंगे, द साउंड, यहां पे ध्वनि के कारण ही सारा क्लियरिटी होता है। द साउंड सजेट्स, द साउंड सजेट्स द सेंस और मीनिंग, द साउंड सजेट्स द सेंस और मीनिंग्स, साउंड के कारण इसका अर्थ और भाव होता है। तभी अगर लाइन में साउंड की ही क्यों चर्चा की जाए, समझ जाना अनमटो पोइया है। तो कैसे एग्जाम्पल है देखिएगा, मैंने कहा था कि ऐसा आपको पहचान सिखाएंगे कि का दूध पीने वाला बच्चा भी समझ जाएगा। अब आप अगर वास्तव में रियलिटी में समझ रहे हो तो स्माइली छोड़ के कहो सर हाँ हमें समझ में आ गया है, एकदम फिगर ऑफ स्पीच, आपने जो बात कही वह सच है। देखो यहां पर लिखा, यहां ध्वनि की बात होगी, किसी भी प्रकार की साउंड, दरवाजे का खुलना, बम का ब्लास्ट होना, बंदूक का टूटना, चटकना, पानी की आवाज, कलकल की आवाज, सारी चीजें, मधुमक्खी का भनभनाना, किसी भी प्रकार का साउंड आपका हो जाएगा ऑनोमटोपोइया। द कैट्स म्यू, बिल्ली क्या करती है, मिमियाती है। और द गन्स ऑफ हंटर्स, शिकारियों की बंदूक टूटी, स्नैप, चटकी एंड क्रैक, और टूट गई। द स्नेक्स आर हिसिंग, सांप फुफकारते हैं, फुफकारना भी एक साउंड है। एंड बीज आर बजिंग, मधुमक्खियां भन भनाती हैं।
मरमरिंग ऑफ इन्यूमेबल बीज, तो मरमरिंग भी आ गया, साउंड आ गया एक। अब ग्रंट ग्रंट गोज द हॉक, ग्रंट ग्रंट क्या आपका ये भी साउंड आ गया। द कर्फ्यू टॉस, टॉस मतलब गिरजाघर की घंटी। द नेल ऑफ अ पार्टी, गिरजाघर की घंटी बजते ही दिन की समाप्ति हो जाती है। घंटी इस सेंटेंस को क्लियर कर रही है। तो यहां हमने कहा द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, साउंड ही क्या करता है, वाक्य के सेंस को, भाव को और अर्थ को क्लियर करता है। तो वहां अनवटो पहिया होता है। अब कविता की कोई लाइन पूछ दे, पता है लाइन में कहा है फिगर ऑफ स्पीच। जितने आपके पोयम दिए गए इन्हीं 7 पोयम से सारी लाइनें हैं, आप क्लियर कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, और अगर ऐसा ही आप हर दिन एक मजेदार क्लास और ऐसी तैयारी जो 2023 बोर्ड परीक्षा में आपको दिलाती है 95 प्लस का स्कोर, तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जुड़ना होगा 799 रुपए पे करके शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ, जहां आपको मिलता है क्रैश कोर्स 2023, और उसमें आपको क्या 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, रिवीजन क्लास, यानी कि कोर्स भी कंप्लीट करिए, रिवीजन भी करते रहिए। एक साथ सारी समस्याओं का हल, कहीं और खोजने की कोई जरूरत नहीं। आप भी बनोगे ऐसे महारथियों की लिस्ट में शामिल 2023 में, यहां पर आप में से ही लोग होंगे। ये बात देखना, जो देख रहा है, जो मेहनत करेगा, ऐसा जैसा शुभम क्लासेज में पढ़ाई हो रही है, पीयूष सर आपको पढ़ा रहे हैं, वैसा ही आप करोगे तो यकीनन आप भी वैसा ही पूरा स्कोर दिखाओगे। तो करना क्या होगा, सर्च करिए पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेज एप्लीकेशन सर्च करके इंस्टॉल करिए, ऐप को ओपन करिए। ऐप ओपन करके वहां पर आप 799 रुपए क्लास 12 का जहां परचेज करने को कहेगा, आप पेमेंट करके एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं सारे बैच के साथ। और यदि वही एप्लीकेशन से पेमेंट करते समय अप्लाई कूपन में यदि आप लिखते हैं स्मॉल लेटर PIYUSHSIR पीयूष सर, या PIYUSHSIR स्पेस देके, तो भी आपको 100 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। यानी अब ये आपको मिलेगा मात्र 699 रुपए में ही। देर किस बात की, तो आज जुड़े, अभी जुड़े शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। और यदि आपको पेमेंट करने में कोई भी समस्या आ रही हो, इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दे, तो भी सारे बैच से जुड़ोगे, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। तो मेरी बात आपने समझ में अब आ गई है। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना मेरे बच्चों, हम आपके इंतजार में होंगे। और जो भी बच्चा भी देख रहा है, शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना भूला हुआ है, पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और लाइक भी छोड़ा तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। अब हम चलते हैं, तो तब तक के लिए गुड लक।